ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्विपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैत्ययेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शाण्डिल्यां वयवंशवारिधिविधुम् श्रीकोसले सार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपद द्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्ये सुयतो जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सत्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुसं विद्याविभूषणोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामिविदुषां मान्यं मनोज्ञस्त्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरो कुर्वरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीश्रिये नमः श्रीपराङ्कुशपर्कालयति परपरपरप्रतिभादिभीकर गुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः श्रीकृष्णचन्द्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सर्वेश्वरेश्वर अकारण करुणा वर्णाले भक्त वांछा कल्पतरु सुइतर समस्त वस्तुओं से श्रेष्ठ पीतांबरधारी नंद नंदन कंस चाणूर मर्दन पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र भगवान जिनकी वांगमयी मूर्ति शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेकर के भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत दिव्य और पवित्र चरित्रों का श्रवण लाभ प्राप्त करने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता हैं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है।
श्री हनुमान जी महाराज के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि मास्वारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहाँ कहीं भी भगवान के पवित्र मंगलमय चरित्रों का कीर्तन हो, भगवान की कथा हो, वहां पर तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, श्री हनुमान जी महाराज बड़े विनम्र भाव से मस्तक झुकाए हुए पधारते हैं और भगवान की कथा सुनकर के इतना तन्मय हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं कि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचन। हनुमान जी महाराज के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, अश्रुपात होने लगता है। इतना तल्लीन हो जाते हैं कथा सुनते हुए कि नेत्र सजल हो जाते हैं। ऐसे राक्षसों का अंत करने वाले अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बंधुओं, हम सभी भगवान की कथा सुन रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं भगवान की कथा मन को पवित्र करती है। इस संसार में मन को पवित्र करने का भागवत के अलावा कोई भी साधन नहीं है। मन को पवित्र करने का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। सूत जी महाराज गर्जना करते हुए कहते हैं कि एतस्माद् परं किंचित् मनः शुद्धिर्न विद्यते। एतस्माद् भागवत शास्त्र, इस भागवत ग्रंथ के अलावा, इस भागवत महापुराण के अलावा इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसा साधन नहीं जो हम सबके मन को पवित्र कर सके। आप कहेंगे महाराज मन को पवित्र करने की क्या आवश्यकता, मन को क्यों पवित्र करना है? अरे मन ही तो है ऐसा एक संसार में जिसे हम पवित्र नहीं कर पाते। बाकी संसार में जितनी वस्तुएं हैं, आप कल्पना कीजिए संसार में आपके पास जितनी वस्तुएं हैं, आप उन सबको पवित्र कर सकते हो। तन गंदा है, तन में दोष है, स्नान कर लो पवित्र हो जाएगा। अंतःकरण अपवित्र है आपका, गंगा स्नान कर लो पवित्र हो जाएगा। तन स्नान करने से, तीर्थ स्नान करने से तन पवित्र हो जाएगा और दान करने से धन पवित्र हो जाएगा। घर अपवित्र है, अशुद्धि है, पूजा पाठ करा लो, यज्ञ करा लो, घर पवित्र हो जाएगा। कपड़े गंदे हैं, धुल दो, कपड़े पवित्र हो जाएंगे। संसार में हर किसी वस्तु को आप पवित्र कर सकते हो, लेकिन एक मन ऐसा है जिसे पवित्र करना बड़ा कठिन। मन को पवित्र करना बड़ा कठिन, क्योंकि संसार में जितनी वस्तुएं दिखती हैं उनको तो हम पवित्र कर सकते हैं, लेकिन ये मन दिखता नहीं। और बड़ी विचित्र बात है, इस मन से ही सारी सृष्टि है, मन के कारण ही सारी सृष्टि है। और इस सृष्टि में जो कुछ भी दिखता है वो सब मन से ही है, लेकिन ये मन ही नहीं दिखता, और जो दिखता है हम उसे पवित्र कर लेते हैं। सृष्टि मन से ही है, विचार कीजिएगा। शास्त्रों में कहा गया कि मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, बंधन भी मन से है और मुक्ति भी मन से है। मन ही सबका कारण है। आप विचार कीजिए, इतना भव्य और सुंदर आयोजन आप सभी करा रहे हैं, कथा का आयोजन हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? विचार करेंगे तो पता चलेगा कि आपके मन में ये बात आई कि कथा करें, भगवान की कथा हो, महाराज जी को बुलाएं। तो मन में ये बात आई इसलिए कथा हुई। मन के कारण ही सारे सृष्टि है, मन के कारण ही कथा हो रही है, मन के कारण ही सब कुछ है। लेकिन ये मन को ही पवित्र करना बड़ा कठिन है महाराज, क्योंकि है तो हमारा ही हमारे पास रहता है ये मन अपना ही, लेकिन अपने पास ही नहीं रहता। बड़ा चंचल है महाराज, बड़ी तीव्र गति है इसकी। अर्जुन ने गीता में हाथ जोड़ लिए, भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा कि हे गोविंद, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है, और कितना चंचल है, कितना तीव्र है, बोले जैसे वायु को पकड़ना। हवा को कोई पकड़ सका है?
हवा को जिस प्रकार से पकड़ना बड़ा कठिन है, ऐसे इस मन को पकड़ना भी, इसको काबू में लाना, इसको वश में करना बड़ा कठिन है। तो अपना ही, लेकिन भागता फिरे, रुकता ही नहीं कहीं। आप विचार कीजिए, तीर्थ स्नान करने आप गए, तीर्थ स्नान करने तो आपका शरीर पहुंच गया, और तीर्थ में पहुंचते ही गंगा जी गए, हरिद्वार गए हैं, बनारस गए, कहीं भी तीर्थ में स्नान करने जाइए, और वहां जाकर के घर में प्रयागराज से फोन कर रहे हैं, घर से बात चल रही है कि भैया घर में सब ठीक है, दुकान सही चल रही है, खाना पीना समय से करते हो कि नहीं। घर में फोन करके पूछते क्यों, बोले मन तो घर में ही है, तीर्थ में तो केवल आपका ये शरीर पहुंचा, मन तो आपका घर में ही लगा हुआ है, मन तीर्थ में आया, मन घर में ही है। इसलिए बार बार मन बुलाता है तो घर में फोन करके पूछते हो। ऐसे ही जब गंगा जी में स्नान करते हो, डुबकी लगाते हो, डुबकी तो आपके शरीर ने लगाई, देखते किधर हो, तट की ओर देखो, और देख के विचार करते हो कि भाई कपड़े कोई उठा ना ले जाए। होता है कि नहीं, कपड़े कोई उठा के ना ले जाए, क्यों, बोले मन तो कपड़ों में ही लगा है। स्नान तो आपके शरीर ने किया, ये मन तो कपड़ों से हटा ही नहीं, कपड़ों में मन लगा है। मन को कौन सी गंगा में डुबोएं, कौन सी गंगा में भिगा करके इसे स्नान कराएं, कहाँ इसे धुलें, ये कहाँ मिले हमारा, बड़ा चंचल है मन, टिकता ही नहीं एक जगह। आप विचार कीजिए, अनुभव की बात कहता हूं मैं, भगवान की आरती हो रही है, आरती पढ़ रहे हैं, हाथ से आरती चल रही है, मुंह से भी आरती गा रहे हैं, लेकिन ये मन कहां से कहां पहुंच जाता है, बड़ी तीव्र गति है। सबने अनुभव किया है, ये अनुभव की बात है। यज्ञ चल रहा है, हवन चल रहा है, हाथों से आहुति डाल रहे हैं, स्वाहा स्वाहा, लेकिन मन कहां कहां घूम रहा है, कहां कहां चल रहा है, कितने विषयों की सैर कर रहा है, कहां से कहां पहुंच जाता है। संसार के जितने भी क्रियाकलापों में करते हुए आप शरीर से वो क्रिया कर लेंगे, आरती कर सकते हैं, मंत्र पढ़ सकते हैं मुंह से, लेकिन ये मन टिकता नहीं, इसे कैसे पवित्र करें। कारण ये है कि ये मन टिकता नहीं है, इस मन को टिकाओ, कहाँ टिकाओ, कोई आधार होना चाहिए, मन कहाँ टिके। बोले एक जगह है इस संसार में जहां पर मन लगता है, मन टिकता है, कहाँ टिकता है, बोले भगवान की कथा में, भगवान की एक कथा है, इसमें आकर के मन रुकता है, टिकता है, इसलिए कथा मन पवित्र कर देती है। आप विचार कीजिए, कथा सुनने आप बैठे हैं और आपका मन कहीं और है, मन कहीं और होगा, 4 घंटे बैठे रह जाओगे कथा पंडाल में, कथा कुछ भी समझ में नहीं आएगी, एक अक्षर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कथा तभी समझ में आती है जब मन लगता है, और मन ना लगे तो कथा समझ में नहीं आती। इसलिए कथा में आओगे, कथा सुननी है तो मन लगाना ही पड़ेगा। कथा में जो मन लग गया, जो मन भगवान में लग गया, वो मन पवित्र हो जाता है। इसलिए कहते हैं सूत जी महाराज कि ये तस्माद परम किंचित मना शुद्धि न विद्यते, मन की शुद्धि का, हे ऋषियों, हे सोनकादि महर्षियों, मन की शुद्धि का इस भागवत कथा से श्रेष्ठ कोई उपाय इस संसार में नहीं। लेकिन ये कथा भी बड़े भाग्य से मिलती है, भागवत की कथा बड़े भाग्य से मिलती है, सबको नहीं सुलभ हो पाती, बड़े भाग्य से मिलती है। कि जन्मांतरे भवे पुण्यम सदा भागवतं प्रभे। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं, पिछले जन्मों में कभी आपने कोई पुण्य किया होगा और उस पुण्य का आज आपको फल मिला, जो आप इस कथा में उपस्थित हुए, कथा सुनने का आपको अवसर मिला है। जन्मांतरे भवे पुण्यम, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब व्यक्ति को कथा सुनने का अवसर मिलता है। सूत जी महाराज तो कहते हैं कि एक बार तो व्यक्ति को स्वर्ग का अमृत मिल जाए, एक बार के लिए स्वर्ग का अमृत भी मिल सकता है उसे, लेकिन कथा मिलने के लिए भाग्य होना चाहिए, पुण्य होनी चाहिए, भगवत कृपा। और यदि पुण्य नहीं है, भाग्य नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है, तो कथा नहीं मिल पाएगी। बोले स्वर्ग के देवताओं को देख लो, अमृत तो है उनके पास, लेकिन ये कथा रूपी अमृत उन्हें नहीं मिल पाया, कथा अमृत नहीं मिल पाया देवताओं को। सूत जी महाराज कहते हैं जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने वाले थे तो देवताओं को ये बात पता चली कि ये कथा रूपी अमृत का दान सुखदेव जी करने वाले हैं।
तो देवताओं ने सोचा राजा परीक्षित की आज से 7वें दिन में मृत्यु निश्चित है, वो मरने वाले हैं, मरने से बचने का उपाय है अमृत। अमृत हमारे पास है, हम ले जा करके अमृत दे देंगे राजा परीक्षित को और उनसे बदले में कथा रूपी अमृत ले लेंगे। हमें कथा मिल जाएगी, राजा परीक्षित को अमृत मिल जाएगा, दोनों का काम बढ़िया हो जाएगा। तो देवताओं ने विचार किया और अमृत कलश लेकर के गंगा तट पर पहुंच गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन्। सुधा कुंभम अमृत कलश लेकर के सारे देवता सुखदेव जी के पास पहुंचे, सुखदेव जी को प्रणाम किया और सुखदेव जी से कहा, हे सुखदेव जी महाराज, हमने जब सुना कि राजा परीक्षित इतने धर्मात्मा राजा, उनकी आज से 7वें दिन में मृत्यु होने वाली। अरे अभी कितने साल जिए हैं ये, अभी तो इनकी उम्र काफी युवा है, अभी इन्हें जाने का समय नहीं है, इनको और जीना चाहिए। ऐसे धर्मात्मा राजा वर्षों में मिलते हैं, ऐसे राजा को इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए। इसलिए हमें बड़ी चिंता हुई, हमने सोचा राजा को मरना, इसका श्राप मिला है, मरना निश्चित है, तो क्यों ना हम राजा को अमृत पिला दें। हमारे पास अमृत था, इसलिए हम ये अमृत की सेवा देने आए हैं। ये अमृत आप राजा को पिला दीजिए। और हमारा ये विचार है कि एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञां प्रपीयतां और प्रपस्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। हम लोग एक सौदा कर लेते हैं, विनिमय कर लेते हैं, अदला बदली। ये स्वर्ग का अमृत आप लोग रख लीजिए और इसके बदले ये भागवत रूपी जो कथामृत है, ये कथामृत आप राजा परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं, कथामृत हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं विचार तो तुम्हारे बड़े उच्च कोटि के हैं, लेकिन एक कमी रह गई, तुमसे एक भूल हुई। क्या भूल हुई है? बोले विनिमय संसार में उन्हीं वस्तुओं का होता है जिनका मूल्य समान हो, जिनका दाम बराबर हो, उन्हीं की अदला बदली होती है। और करोड़ों की चीज के बदले फूटी कौड़ी थोड़ी ली जाती है। और देवताओं सच कहूं तो तुम्हारा ये जो स्वर्ग का अमृत है, ये मेरे भागवतामृत के सामने, भगवान की कथा के सामने बड़ा ही तुच्छ है। कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारेवं सदा देवांति जहासु। अरे देवताओं, कहाँ ये तुम्हारा कांच जैसा अमृत और कहाँ मेरी अमूल्य मणि के समान ही भागवत का कथामृत। ये कथामृत अमूल्य मणि है और तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत ये तो सस्ता कांच है। को कांच को मणि महान, मेरा स्वर्ग का अमृत, ये स्वर्ग का अमृत जो तुम लाए हो, इसकी तुलना मेरी कथा से मत करो। भगवान की कथा इससे श्रेष्ठ है। ये सौदा, ये विनिमय संभव नहीं। लेकिन अंतिम निर्णय तो राजा परीक्षित को ही करना है। और राजा परीक्षित की इच्छा होगी अमृत पीने की तो वो अमृत पी लेंगे, कथा सुनने की इच्छा होगी तो कथा सुन लेंगे। इसमें हमारी कोई जबरदस्ती तो चल नहीं सकती। आप एक काम कीजिए, आप लोग आए हैं, बहुत अच्छी बात है, राजा परीक्षित के सामने अपना ये प्रस्ताव रखिए, अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। राजा परीक्षित के पास गए सारे देवता, राजा को नमस्कार किया और कहा, राजन हमें बड़ी चिंता हुई आपकी, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है। ये सुनकर के हमें तो बड़ी चिंता हुई। हम आपके लिए ये स्वर्ग का अमृत लाए हैं, अमृत पी लीजिए और अमृत आप रख लीजिए। और कथा जो सुनाने जा रहे हैं सुखदेव जी, वो हम लोग सुन लेते हैं। कथा से आपका क्या प्रयोजन? आप अमृत पीजिए चकाचक और राज्य कीजिए, मृत्यु से बचिए। राजा परीक्षित ने एक क्षण के लिए विचार किया और एक क्षण में कह दिया देवताओं से, दो टूक कह दिया कि देवताओं तुम्हें एक बात बताओ, ये स्वर्ग का अमृत में क्यों लूं? इसमें न जाने कितने दोष हैं, इस स्वर्ग के अमृत में कितने दोष हैं न जाने, और मेरे भागवत रूपी अमृत में न जाने कितने गुण हैं। स्वर्ग के अमृत में दोष, ये सुनकर के सारे देवता चकरा गए। देवताओं ने सोचा जिस अमृत को प्रकट करने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि को इतने अवतार बनाने पड़े, उस अमृत में दोष कैसे हो सकते हैं? स्वयं भगवान को जिस अमृत को प्रकट करने के लिए इतने रूप बनाने पड़े, कितने रूप बनाए। और ये जब समुद्र मंथन होने वाला था, देवता और असुर मिलकर के मंदराचल पर्वत को उठा रहे थे और
पर्वत तो बड़ा भारी था, पर्वत के नीचे सब दब गए। तो भगवान स्वयं आए गरुड़ पर विराजमान होकर के और मंदराचल पर्वत को अपने एक हाथ से उठा करके समुद्र में लाए। समुद्र में जब मंथन होने लगा तो वो डूबने लग गया मंदराचल। तो भगवान ने कूर्मावतार बनाया, कच्छप रूप बना करके उस पर्वत को अपने पृष्ठभाग पर धारण किया और उसके बाद अनेक रूप बनाए। वासुकी नाग में योग निद्रा के रूप में आए, पर्वत में संकर्षण रूप से आए, देवताओं के साथ अजित रूप में वहां उपस्थित थे, अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी रूप बना करके आए और असुरों से अमृत लेकर के देवताओं को पिलाया, मोहिनी रूप बना करके आए। इतने रूप बनाने पड़े भगवान को, जिस अमृत को लाने के लिए, हमें देने के लिए, प्रकट करने के लिए। उस अमृत में दोष बड़ा आश्चर्य हुआ। देवताओं को कहने लगे, राजन आपने कहा है अमृत में दोष है, अब आप हमें बताओ, आप हमें बता ही दो आज कि इस अमृत में क्या दोष है। राजा परीक्षित ने कहा, ध्यान से सुनना, एक नहीं अनेक दोष हैं इसमें। पहला इसका दोष ये है कि नागोच्छिष्टम, हे देवताओं, ये स्वर्ग का जो अमृत है ना, ये नागों का झूठा है। कैसे? बोले समुद्र मंथन से जब अमृत प्रकट हुआ, उससे पहले अमृत समुद्र में रहता था, समुद्र में अमृत कलश था और उसकी रक्षा का भार सौंपा था नागों को। नाग होते सांप, सांपों के हाथ तो होते नहीं, नाग रक्षा करते थे। रक्षा करते करते कभी कभी मन होता तो वो भी अमृत का थोड़ा पान कर लेते, चुस्कियां लगा लेते। कुछ हाथ तो होते नहीं, इसलिए सीधे मुंह ही डालते थे अमृत कलश में सारे नाग, मुंह डाल डाल करके पीते थे अमृत। बोलो, नागों का झूठा है, अपवित्र है। और दूसरा इसका दोष ये है कि ये तो आपका भी झूठा है, सुरोच्छिष्टम, या आप देवताओं का भी आपस में झूठा है। स्वर्ग में देवता जब अमृतपान करते हैं तो एक ही चमच पात्र से सब अमृत लेते हैं, तो ये तो आपका भी परस्पर झूठा है देवताओं। और तीसरा इसका बड़ा दोष ये है कि देह बंधन कारकम, ये खाली सोचने वाली बात है। लोग सोचते हैं कि अमृत पी करके हम अमर हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में इसके पीछे का रहस्य ये है कि अमृत पीने से अमर तो होगे बाद में, पहले मिल जाएगा तुम्हें एक बहुत बड़ा बंधन, देह का बंधन। इसे आप ऐसे समझिए, किसी गधे को अमृत पिला दिया है। एक गधे को आपने अमृत पिलाया, वो चाह करके भी कभी मनुष्य नहीं बन पाएगा, जीवन भर गधा ही रह जाएगा, उस शरीर से बंध जाएगा। वो चाह करके भी उस शरीर को छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अमृत पी लिया है। अब उस गधे के शरीर में ही कष्ट भोगेगा, वो छूट नहीं पाएगा, बंधन हो जाएगा शरीर। अन्य युगों में तो फिर भी ठीक है, एक कलयुग में कोई व्यक्ति गलती से अमृत पी ले और अमर हो जाए, कई वर्षों तक जिए वो। और आजकल के डॉक्टरों को, साइंटिस्टों को ये बात पता लग जाए कि भाई ऐसा व्यक्ति है जो कई वर्षों से मरा नहीं है, तो सब उसको पकड़ लेंगे और उस पर रिसर्च प्रारंभ कर देंगे। और रिसर्च जो करेंगे तो उसकी नस नस को फाड़ देंगे, चीर देंगे और ढूंढेंगे भैया कौन सा एलिमेंट है इसके शरीर में जो अभी तक जीवित है, और उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और वो बेचारा मर भी नहीं पाएगा। उसकी ऐसी हालत हो जाएगी, कल्पना कीजिए, नस नस फाड़ देंगे वो डॉक्टर, साइंटिस्ट। तो कलयुग में तो अमृत पीना खतरे से खाली नहीं, बड़ा हानिकारक है। तो ये अमृत का बड़ा दोष है कि इसको पीने से शरीर का बंधन हो जाता है। और अमृत का चौथा बड़ा दोष बता रहे हैं राजा परीक्षित कि अमृत को पीने से राम विस्मारकम नूनम, जो इस अमृत को पी लेता है वो मेरे गोविंद को भूल जाता है, राम जी को भूल जाता है, वो भगवान का स्मरण करना छोड़ देता है। आप कल्पना कीजिए, ये जीवन आपको मिला है, मनुष्य जीवन। कोई कह सकता है कि हम इतने वर्ष जिएंगे? कोई है भाई जो कह सके कि हम इतने वर्ष इस संसार में आए हैं तो इतने वर्ष रह के जाएंगे? कोई नहीं कह सकता है। 100 वर्ष की भी गारंटी नहीं है। और इतनी अल्प आयु में भी हम कितनी बार भगवान का स्मरण छोड़ देते हैं, कितनी बार भजन छोड़ देते हैं। इतनी अल्प आयु मिली है हमें, तब भी हम भगवान को भूल जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं। याद ही वैसे बहुत कम करते हैं, हर समय भूले ही रहते हैं। इतनी कम आयु में भी हम इतने निश्चिंत हो जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। सोचो किसी व्यक्ति ने यदि अमृत पी लिया तो वो कितना निश्चिंत हो जाएगा कि अब तो मरना है ही नहीं। वो भगवान को भजना भूल देगा, वो भगवान को भजना छोड़ देगा, भक्ति छोड़ देगा, वो भगवान का भजन नहीं करेगा। इसलिए स्वर्ग के देवताओं को जब अमृत मिला तो स्वर्ग में जाकर के बड़े मस्त हो गए,
सारी चिंताएं छोड़ दी, निश्चिंत हो गए। फिर बड़े बड़े दैत्यों ने आकर के हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण ने जब उनके कान गरम किए, तब उन्हें भगवान की याद आई और फिर हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता गोदज हितकारी, जय सुरारी संतुष्टा प्रिय। तो देवताओं की ये दशा हो जाती है, हम साधारण मनुष्यों की तो बात ही किया। अमृत पियोगे तो भगवान को भूल जाओगे, सत्य है। राजा परीक्षित कहते हैं और ये बात भी झूठी है कि अमृत पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है। आप कहेंगे महाराज ये कैसी बात, अमृत का तो नाम ही है अमृत, जो पिए सो मरे ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि अमृत पीने वाला मर जाए। बोले अमृत का ये तात्पर्य नहीं है कि आप कभी ना हो, अमृत का ये तात्पर्य है कि आपको बहुत दीर्घ आयु मिल जाएगी, हजारों वर्ष जी सकता है अमृत पीने वाला, लेकिन मरना तो उसे भी एक दिन पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा इसी धरा पर। मैं कहता हूं रावण ने भी अमृत पिया था, लेकिन उसे भी मरना पड़ा, प्रमाण है। रावण ने भी अमृत पिया था, लेकिन उसे मरना पड़ा। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि देवताओं आपके अमृत में इतने सारे दोष हैं और मेरी इस कथा अमृत में, भगवान की इस कथा में न जाने कितने गुण हैं। इस कथा रूपी अमृत का सबसे बड़ा गुण बताऊं, तुम्हारा ये अमृत झूठा होने से पवित्र है। ये हमारा कथामृत, इस कथामृत को जितना झूठा करो उतना ज्यादा पवित्र हो जाता है। सच में भागवत में लिखा है, महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि शुकमुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमिका। शुकमुखाद अमृतद्रव संयुतम, सुखदेव जी का मुख लग जाने से ये भागवती कथा अमृतमय हो गई। तो ये भागवत रूपी अमृत ऐसा दिव्य है कि इसको जितना झूठा किया लोगों ने उतना ज्यादा पवित्र हुआ है। जितना इसमें लोगों का मुख लगता जाता, जितना इसका लोग स्नान करते, उतना ज्यादा ये मधुर होता जाता है। और दूसरी बात, तुम्हारा इस अमृत को जो पी ले वो शरीर के बंधन में फंस जाता है, शरीर को छोड़ नहीं सकता, बंधन से बंध जाता है। लेकिन भागवत रूपी कथामृत जो एक बार पी ले वो संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह चरित्र जे गाम ही हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा, तेन परहि भवकूपा। संसार रूपी भव सागर में, इस संसार रूपी कुएं में, ये अंधा कुआं है संसार, इस अंधे कुएं में उसे फिर नहीं गिरना पड़ता। किसे? यह चरित्र जे गाम, भगवान की कथा जो एक बार सुन ले, कह दे, पढ़ ले, उसे संसार रूपी बंधन में दोबारा नहीं आना पड़ता। अब विचार करो देवताओं, आगे सुनो, तुम्हारा ये अमृत है, इसे जो पी लेता है वो भगवान को भुला देता है, लेकिन जो भागवत रूपी कथामृत पी ले वो चाह करके भी भगवान को कभी नहीं भुला सकता। और भगवान भी उसे छोड़कर नहीं जाते, उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। मेरे गोविंद भक्ति की डोर से बंध करके वैकुंठ को छोड़ करके आते हैं और उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। जो भगवान की कथा सुनता है, कहा है कि प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध, हृदय में प्रवेश कर जाते हैं भगवान भक्ति के सूत्र से, भक्ति की डोरी से बंध करके गोविंद हृदय में बस जाते हैं उसके, और वो चाह करके भी भुला नहीं सकता। ऐसा प्रगाढ़ संबंध बन जाता है, ऐसा मजबूत संबंध बन जाता है उसका परमात्मा के साथ। इसलिए देवताओं आप लोग जा सकते हैं, इस स्वर्ग के अमृत की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग जाएंगे। कि अभक्तास्तास्य विज्ञाय न ददौ सत्कथामृतम्, और श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, हम सबको मिल रही है कथा, इसका महत्व हमें समझना चाहिए। स्वर्ग में कथा नहीं होती, कथा तो इसी लोक में होती है। स्वर्ग में तो केवल भोग होता है, कथा नहीं होती स्वर्ग में। कथा के लिए तो धरती पे आना पड़ता है। तो राजा परीक्षित ने देवताओं को लौटा दिया। ये देख करके सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हो गए। राजा परीक्षित के पास गए और कहने लगे, राजन आज आप परीक्षित हो गए। राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि आज आप परीक्षित हो गए। क्या मतलब? पहले परीक्षित नहीं थे।
बोले पहले आपका नाम परीक्षित था, आज आप स्वयं में परीक्षित हो गए। परीक्षितो परीक्षिता, आज आपकी परीक्षा हो गई राजन, और आप अपनी परीक्षा में पास हो गए। आज आप परीक्षित हो गए। राजा परीक्षित ने परीक्षा दी है। कौन सी परीक्षा? बोले कथा का श्रोता बनने के लिए भी परीक्षा देनी पड़ती है, कथा का अधिकारी बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। राजा परीक्षित ने कितनी बड़ी परीक्षा ली। विचार करो, आज से 7वें दिन मृत्यु निश्चित है और उससे बचने का एकमात्र उपाय है स्वर्ग का अमृत, और देवता सामने से लेकर के आए हैं अमृत को, और राजा ने अमृत को कथा के लिए ठुकरा दिया। जो इस कथा के लिए अमृत को ठुकरा दे वही सच्चा अधिकारी है इस कथा का। आप भगवान की कथा के श्रोता हैं, कोई तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। कहते हैं संसार में 16 वर्ष पढ़ाई करने के बाद एक डिग्री मिलती है एमए। कितना कागज, कितना पेन, कितने रिसोर्सेज और कितना समय सब लगा करके केवल एक विषय में एमए की डिग्री मिली, और आप भगवान की कथा के श्रोता हैं। छोटी बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है, श्रोता हैं आप। तो कोई तो परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या परीक्षा? कहते हैं परीक्षा यही है कि जो भगवान की इस कथा के लिए अमृत को तब ठुकराने के लिए तैयार हो जाए, वही वास्तव में भगवान की इस कथा का सच्चा अधिकारी है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। तो राजा परीक्षित ने अमृत को ठुकरा दिया और कथा का रसपान किया। सूत जी महाराज कहते हैं ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए जिसको इस कथा की प्राप्ति हुई वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझे। श्रीमद् भागवत वार्ता सुरनाम का दुर्लभ। इसके बाद सूत जी महाराज से शौनकादि महर्षियों ने प्रश्न किया कि ये कथा इतनी गजब की है, इतनी अद्भुत ये कथा है, तो इस कथा को केवल 7 दिनों में क्यों सुनते हैं? इसको तो जीवन भर, जीवन पर्यंत सुनना चाहिए, केवल 7 दिनों में इसको क्यों समाप्त करना? तो सूत जी महाराज ने कहा कि कथा तो बड़ी सुंदर है और कहा भी गया है कि सदाशिव व्या, इसका तो हमेशा श्रवण करो, लेकिन कलयुग के प्राणियों के पास समय की बड़ी अल्पता है। समय किसके पास महाराज? भक्ति के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है समय निकालना। कथा में आने के लिए 3 घंटा निकालना बड़ा मुश्किल। कहाँ जीवन भर कथा सुने? नहीं, संभव नहीं। तो कलयुग के प्राणियों के लिए विशेष करके कल्याणप्रद है ये सप्ताह यज्ञ की विधि, और इस सप्ताह यज्ञ की विधि को सर्वप्रथम सूत जी महाराज कहते हैं कि इस विधि को सनकादि महर्षियों ने नारद जी को सुनाया था, और इस विधि से कथा यदि की जाए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक यदि कथा सुनी जाए तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। सप्ताहेन स्तुतं चेत सर्वथा मुक्तिदायकम्। सप्ताहेन स्तुतं, सप्ताह विधि से जो इस कथा को सुन ले तो उसकी मुक्ति निश्चित है, उसका कल्याण निश्चित है। सर्वथा, हमने कह रहे, शास्त्रकार कह रहे, ऋषि महर्षि लिख गए लाखों वर्ष को, सर्वथा मुक्ति है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनो तो सही। तो सूत जी महाराज से पूछा शौनकादि महर्षियों ने कि आप कहते हैं, शौनकादि महर्षि पूछ रहे हैं कि आप कहते हैं सनकादि महर्षियों ने ये विधि नारद जी को बताई और नारद जी ने सप्ताह विधि से कथा सुनी, लेकिन हमें तो ये बात पता है कि नारद जी बड़े चंचल हैं और एक स्थान पर अधिक समय तक रुकते नहीं है, चलते रहते नारायण नारायण करते हुए, वीणा बजाते हुए रुकते नहीं है कभी। तो उन्होंने 7 दिनों तक रुक करके बैठ करके कथा क्यों सुनी, और सनकादि महर्षियों का और नारद मुनि का समागम कहाँ हुआ, वो कहाँ मिले? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि आप ध्यान पूर्वक सुनना, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा मेरे गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने मुझे बताई थी, और आप लोग बड़े प्रेमी हैं, भगवत प्रेमी हैं, इसलिए मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनिए कि एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थं समायाता सप्तऋषिस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायां, उत्तराखंड राज्य के बद्री विशाल क्षेत्र में एक बार विशालपुरी में सनकादि 4 महर्षि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार,
चार भाई सत्संग की प्राप्ति के लिए घूम रहे थे कि कोई संत सज्जन मिले, महात्मा मिले तो बैठ करके सत्संग किया जाए, सत्संगार्थम समाज। तो सत्संग के लिए ढूंढ रहे थे कि दृष्टि पड़ी नारद जी की ओर। नारद जी भागे भागे जा रहे थे सामने से, तो नारद जी को पुकार लिया उन्होंने। नारद जी बड़े चिंतित लग रहे थे, बड़े चिंतित थे, पसीना आ रहा था और दौड़े दौड़े जा रहे थे। नारद जी को बुलाया कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चित्ता तुरो भवान् परितविक्रम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, इस प्रकार से चिंतित होकर के आप कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? आपके मन में किस बात की चिंता है? आप तो संत हैं, आपको ऐसे चिंतित नहीं होना चाहिए। आप जैसे संत महात्मा को तो भगवान के भजन में मस्त रहना चाहिए। आपको किस बात की चिंता, हमें बताइए। तो नारद जी ने अपने अग्रजों को, अग्रज है सनकादि महर्षि, उन्हें प्रणाम किया और नारद जी ने बताया कि एक बार मेरा मन हुआ कि मैं धरती लोक में आऊं और थोड़ा भ्रमण करूं। भ्रमण करने का मन हुआ। मैंने सुना था कि धरती लोक बड़ा पवित्र है, इसलिए मैं पृथ्वी में आया। अहं तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। अहं तु पृथ्वीं यातो, मैं पृथ्वी में आया और मैंने सारे तीर्थों का भ्रमण किया। इस संसार में, इस धरती में, इस पृथ्वी में कोई ऐसा तीर्थ नहीं होगा जिसमें मैं नहीं गया हूँ। हर तीर्थ का मैंने भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागं च काशी गोदावरी, सारे तीर्थों में घूमा मैं, लेकिन कहीं भी, बड़े दुर्भाग्य की बात है, कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरा मन कहीं भी शांति को प्राप्त नहीं हुआ। मैंने हर जगह ये देखा कि अधर्म के मित्र कलयुग ने इस धरती को बांध लिया। सत्य, दान, दया, तप इत्यादि का कहीं नामो निशान ही नहीं है, समाप्त से हो गए हैं। ये धर्म समाप्त होता जा रहा है। कलयुग में प्राणी अधर्मी होते जा रहे हैं। मैंने घर घर में देखा कि आजकल घर में बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते और माता पिता आपस में ही लड़ते रहते हैं। कलयुग के प्राणी बड़े आलसी हैं, नालायक हैं, किसी काम के नहीं। भक्ति भजन इनसे होता नहीं, केवल खाने में और सोने में ही समय व्यतीत करते हैं और इनकी बुद्धि भी बड़ी अल्प है, शास्त्रों का चिंतन भी नहीं करते। कलयुग के इन कलिमल ग्रसित प्राणियों को देख करके मेरा मन बड़ा व्याकुल हुआ। नारद जी संत हैं ना, संत महात्माओं को दूसरे की पीड़ा देख करके बड़ी पीड़ा होती है। कलयुग के प्राणियों को देख करके नारद जी को बड़ी चिंता हुई। नारद जी कहते हैं, घूमते घूमते पहुंच गया यमुना जी के तट में कि एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन अवनी महान् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। घूमते घूमते कलयुग के दोषों को देखता हुआ मैं यमुना जी के उस किनारे पर पहुंच गया। यमुना जी के तट पर मैं आया और सुंदर वृंदावन में मैं पहुंचा, जहां भगवान श्री हरि ने सुंदर सुंदर लीलाएं की थी। ब्रज में मैं पहुंचा, वृंदावन में यमुना जी के तट पर मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। हे सनकादि महर्षियों, मैंने देखा कि गंगा जी के तट पर एक शिला थी, उस पर एक युवती बैठी थी। एक पत्थर पर एक युवती बैठी है और बड़ा विलाप कर रही है, बड़ी दुखी है। उस युवती की दोनों ओर दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए, दो वृद्ध हैं जो अचेत अवस्था में बेहोश हो रखे हैं और वो उन्हें जगाने का बारंबार प्रयास करती है, लेकिन वो जागते नहीं है। और जब वो नहीं जागते तो उसे बड़ा कष्ट होता है, वो बहुत रोती है। उसकी चारों ओर कई सारी स्त्रियां हैं, सुंदरियां हैं, जो उसकी परिचर्या कर रही है, सेवा कर रही है। कोई उसे पानी पिला रहा है, कोई पंखा झल रहा है, सब उसकी सेवा कर रही है, लेकिन वो बड़ी चिंतित है, उसे बड़ा दुख हो रहा है। मैंने देखा वो बेचारी युवती बड़ी चिंतित है, परेशान है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही जाकर के उससे पूछ लूं कि किस बात की चिंता है, उसके दुख को दूर करने का मैं प्रयास करूं। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि हाँ, तो सारी स्त्रियां हैं और स्त्रियों के बीच में इस प्रकार से एक सन्यासी का, एक महात्मा का जाना उचित नहीं है। मैं तो परोपकार की भावना से जाऊंगा, कहीं उन्होंने मुझे टोक दिया तो, कहीं बोल दिया अरे बाबा ये स्त्रियों के बीच में तुम कहाँ चले आ रहे हो, मेरा तो अपमान हो जाएगा।
इसलिए मैंने अपना विचार बदला और मैं पीछे मुड़ करके जाने लगा। तब तक उस युवती ने मुझे देख लिया और उसने मुझे पुकार लगाई कि भोगो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा। हे साधु महात्मा, आप कहाँ जा रहे हैं? एक क्षण रुकिए तो सही, मेरी चिंता को भी दूर कीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। नारद जी दौड़े दौड़े आए और पूछने लगे, देवी आप कौन हैं? आज से पहले मैंने आपको देखा नहीं, आप कौन हैं? और आपके आसपास में ये जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं ये कौन हैं? और चारों ओर ये आपकी सेवा करने वाली ये स्त्रियां ये कौन हैं? आप मुझे बताएं। तो वो स्त्री, वो देवी अपना परिचय देते हुए कहती है कि अहम भक्ति रीति ख्याता एवो में तमयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो शाय योगे अहम भक्ति रीति ख्याता। भगवान श्री हरि की भक्ति मूर्तिमती होकर के वृंदावन में बैठी है। भक्ति देवी कहती है मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ये जो मेरी चारों ओर सेवाएं कर रही है सब गंगा यमुना इत्यादि पवित्र नदियां हैं, सब मेरी सेवा कर रही हैं, लेकिन इनके द्वारा सेवित होकर के भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। आप मेरी कथा सुनिए, मेरी कथा और मेरी व्यथा मैं आपको बताती हूँ, आप सुनिए कि उत्पन्ना द्रविणेशा वृद्धि कर्नाटके गता पचे पचे महाराष्ट्रे भक्ति देवी कहती है मेरा जन्म हुआ दक्षिण भारत में द्रविड़ देश में, उत्पन्ना द्रविड़ेशा। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, आगे चली कर्नाटक में पहुंची, वहां में पली बड़ी और फिर महाराष्ट्र में मेरा बड़ा सम्मान हुआ। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते गुजरात में जो मैं पहुंची मैं वृद्धा हो गई। उसके बाद आगे चलते चलते जब मैं वृंदावन में पहुंची तो मैं फिर से युवती हो गई। वृंदावन में आकर के मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। और माँ युवती है, बेटे वृद्ध है, ये मेरे दुख का कारण है। एक माँ जवान और उसकी बच्ची बूढ़ी, ये कैसे संभव हुआ? ऐसा कैसे हुआ? हे महामुने, आप मेरे संशय को दूर कीजिए, मेरे दुख को दूर कीजिए। कितना सुंदर संकेत है भागवत। भागवत हमें बड़ा सुंदर संकेत देती है। ये भागवत ग्रंथ पद पद पर हमें इतने सुंदर सुंदर संदेश देता है। भक्ति देवी चिंतित है, रो रही है, क्यों? अपने लिए नहीं, भक्ति देवी तो जवान है, उनको काहे की टेंशन है? भक्ति देवी को दुख है इसलिए कि उनके जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए तो भक्ति देवी चिंतित है। ज्ञान और वैराग्य के लिए भक्ति को बड़ी चिंता होगी, दुखी है भक्ति, रो रही है। ये संकेत है। लोग हमसे कहते हैं महाराज हमारे जीवन में भक्ति आ गई, हम भक्ति करते हैं, ज्ञान और वैराग्य की क्या आवश्यकता? भक्ति करें, भक्ति से ही कल्याण हो जाएगा। बोले ऐसी बात नहीं, केवल जीवन में भक्ति आ गई और ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा करते रहोगे, ज्ञान वैराग्य को ठुकराते रहोगे तो समझ लो कि बिना संतान की स्त्री, क्या कहते हैं? बिना संतान की स्त्री को बांझ कहते हैं। तुम्हारे जीवन में भक्ति आ गई लेकिन उसके पुत्र ही नहीं हुए, तुम्हारी भक्ति बांझ हो गई। ऐसी बांझ भक्ति तुम्हें कभी सुख नहीं देगी। ऐसी पूरी भक्ति खुद भी दुखी होती है और उससे तुम्हें भी बड़ा दुख होगा। इसलिए जीवन में भक्ति आए, भगवान की भक्ति मिले तो धीरे धीरे ज्ञान और वैराग्य भी प्राप्त करने की प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। केवल भक्ति से नहीं, ज्ञान और वैराग्य का भी ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त करो, संसार से वैराग्य भी करो, तभी भक्ति सुख देगी। ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा करते रहोगे तो भक्ति से भी केवल और केवल भक्ति से सुख मिलना संभव नहीं। भक्ति दुखी नहीं है, अरे क्या करेंगे, उसके पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। इसलिए तीनों का समन्वय करना हमें भागवत सिखाती है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का समन्वय करो। और दूसरा सुंदर संकेत ये है, भक्ति उत्पन्न तो हुई दक्षिण भारत में लेकिन चल करके आई वृंदावन में। दक्षिण भारत से वृंदावन आई भक्ति। भक्ति का लक्ष्य क्या है? बोले गोविंद के पादारविंद, गोविंद के चरण ही भक्ति का लक्ष्य है। नहीं तो इतनी दूर चल के क्यों आती? भक्ति का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति।
भक्ति का लक्ष्य ये नहीं कि हमें मकान मिल जाए, बिल्डिंग मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, हम खूब सेट हो जाए, इसलिए भक्ति करनी है। नहीं, भक्ति करो तो भगवान की प्राप्ति के लिए, गोविंद की प्राप्ति के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए भक्ति करो तो भगवान की प्राप्ति, क्योंकि भक्ति का लक्ष्य ही यही है। भक्ति का लक्ष्य संसार की वस्तुएं प्राप्त करना नहीं। तो भक्ति ने अपनी चिंता व्यक्त की तो नारद जी ने एक क्षण में अपनी दिव्य ज्ञान की दृष्टि से देख लिया कि भक्ति के दुख का कारण क्या है। नारद जी ने कहा, देवी, जब से भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूर्ण करके अपने परम धाम को गए हैं, तब से इस संसार में, इस धरती में, इस धरा में घोर कलयुग आ गया। और जो ही कलयुग का आगमन हुआ तो कलयुग के आने से लोगों ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को त्याग दिया है। लोग अधर्मी होते जा रहे हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की लोगों ने उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दिया। इसलिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लोग कलयुग में अपनाते नहीं हैं। ये आपके दुख का कारण है। लेकिन धन्य है ये वृंदावन धाम, जहां आकर के आप फिर से युवती हो गई। ये वृंदावन धाम इस धरा में बड़ा ही धन्य है। कहते हैं नारद जी कि वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं करुणीनवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्विद्यते। बोलिए श्री राम वृंदावन की। धन्य है वृंदावन धाम, जहाँ आकर के आप फिर से युवती हो गई, जहाँ भक्ति नृत्य करती है, जहाँ आज भी लोग भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। धन्य है वो वृंदावन धाम। लेकिन यहाँ वृंदावन में भी सब प्रेमी है, केवल भक्ति करते हैं। यहाँ पर भी आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य की कोई ग्राहक नहीं, कोई भी ज्ञान और वैराग्य की उपयोगिता को नहीं समझता यहाँ भी। इसलिए ये आपके दोनों पुत्र बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। भक्ति देवी ने सुना तो पूछने लगी नारद जी से, नारद जी, ये कलयुग इतना पापी है, कलयुग के कारण ही ये सब हो रहा है। तो राजा परीक्षित ने जब कलयुग को देखा तो देखते ही मार क्यों नहीं दिया? राजा परीक्षित ने कलयुग का वध क्यों नहीं किया? राजा परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा। चलिए वो राजा था, उससे गलती हो गई, वो तो मनुष्य था। लेकिन स्वयं भगवान श्री हरि, वो तो इन सारे पापियों को देखते हैं, कलयुग को देखते हैं, वो क्यों पाप सहन कर रहे हैं? मेरे संशय को आप दूर कीजिए कि करुणा परेण हरिणा धर्म कदमीक्षते हिमं मे संशयं छिद्यते तद्वाचा सुखिता। आपकी वाणी से मुझे परम शांति मिली है। मेरे संशय को भी आप दूर कीजिए कि राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों नहीं मारा और भगवान क्यों पापियों के पाप को, अधर्मियों के अधर्म को, इस कलयुग के अत्याचार को सहन करते हैं? क्यों सहन करते हैं? बड़ा दिव्य प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। नारद जी कहते हैं, देवी, जब कलयुग को देखा राजा परीक्षित ने तो देखते ही बाण तान दिया। मारने वाले थे, वध करने वाले थे। लेकिन ये कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि राजन, हम में लाख दोष होंगे, लेकिन हमारे अंदर एक बहुत अच्छा गुण है, और वो गुण है जिससे कलयुग में मनुष्यों का कल्याण बड़ी सरलता से हो जाता है। राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ, कलयुग में गुण? बताओ कौन सा गुण है तुम्हारे अंदर? राजा परीक्षित ने पूछा तो कलयुग ने कहा कि हमारे अंदर ये गुण है कि यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलोके नित्यवतीष्ठना। कहता है कलयुग कि इस संसार में जो फल तपस्या से नहीं मिलता, दान से नहीं मिलता, यज्ञ से नहीं मिलता, अन्य युगों में जो फल तप दान यज्ञ से नहीं मिलता, वो फल कलयुग में, केवल और केवल कलयुग में मेरे रहने से, भगवान श्री हरि का नाम ले लेने मात्र से वो फल मिल जाता है। कलो केशव कीर्तना, भगवान श्री हरि के, भगवान केशव के नाम के कीर्तन मात्र से, नाम ले लेने मात्र से, भजन करने मात्र से वो फल मिल जाता है। भगवान की भक्ति का इतना प्रभाव है। इसलिए राजन, प्राणियों के कल्याण के लिए आप मुझे मत मारिए। राजा सारग्राही था, भौरे की तरह सारग्राही था राजा। राजा ने देखा इसमें भले ही दोष है, लेकिन ये गुण तो है और बड़ा अच्छा गुण है, जिसे राजा परीक्षित ने इसे मारा नहीं, छोड़ दिया। और देवी, आपने जो दूसरा प्रश्न किया कि भगवान क्यों अधर्म सहन करते हैं, तो इसका उत्तर यही है
कि समय लोगों से वो काम करा लेता है। काल समय वो काम करा लेता है। कैसे? आप विचार कीजिए, जब गर्मी का मौसम होता है तो आप एक वस्त्र में भी आपको गर्मी लगती है, एक वस्त्र भी पहनना कठिन। लेकिन जो जो धीरे धीरे सर्दी आते आती अपने आप कपड़े बढ़ते जाते हैं। सरकार घोषणा करती है कि अब सर्दी आ गई, कपड़े बढ़ाइए, स्वेटर पहनो। नहीं, अपने आप स्वेटर पहनती जाती है, गर्म कपड़े निकाले जाते हैं, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल होता है। 2, 3, 4, 5 स्वेटर वाले लोग होते हैं। तो समय अपने आप वो काम हमसे करा लेता है, समय ही काम करा लेता है। और जो ही धीरे धीरे सर्दी जाती है, कपड़े घटते जाते हैं अपने आप। सरकार कोई घोषणा नहीं करती, कोई नहीं कहता, अपने आप घटते जाते हैं, क्योंकि समय वो काल, वो समय काम करा लेता है। काल समय, तो ये कलयुग का धर्म है। कलयुग में पाप होते हैं, इसलिए कलयुग में पाप होते हैं, भगवान पाप को सहन करते हैं, क्योंकि कलयुग का ये स्वभाव है कि इसमें पाप होते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कलयुग का स्वभाव है इसमें पाप होते हैं तो आज से ही हम सब भी पाप करने लग जाए। क्यों भाई, क्यों ना करें? कलयुग में तो पाप होते ही, हम भी पाप करें, क्या आपत्ति है? बोले ऐसा नहीं, कलयुग में पाप होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम सब भी पाप करने लग जाए। कलयुग में पाप होते हैं इसका मतलब ये है कि जब तक हो सके पाप से बचने का प्रयास करो, और पाप हो ही जाए तो उसे समय का प्रभाव हरी इच्छा जान करके मन को संतोष दो। लेकिन जब तक हो सके पाप कर्म करने से बचना है। कलयुग में भी आप इसे इस प्रकार से समझिए, मृत्यु अटल सत्य है, एक दिन सबकी मृत्यु होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा गीता में, ये अर्जुन जैसे जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु कि ध्रुवम जन्मं मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न भक्तो मृत्युमर्त्यं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने एक बार जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा। तो एक दिन तो हम सबको मरना ही है, तो एक दिन तो सबको मरना है, क्यों ना सब मिलके आज ही मर जाएं? क्या इसमें बुद्धिमानी होगी? बिल्कुल नहीं। एक दिन सबको मरना है तो आज ही नहीं मरा जाता। जब तक मृत्यु ना आए उससे बचने का प्रयास करना है। जब तक हो सके मृत्यु से बचने का प्रयास करो, और जब मृत्यु आ ही जाए, जब उसे टाला ना जा सके, तब उसे मृत्यु का प्रभाव समझ के मृत्यु का वर्ण करो। मृत्यु एक दिन आनी है तो आज मर जाते हैं, ये मूर्खता होगी। इसलिए आत्महत्या पाप है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति भी मरता है और मरने वाला व्यक्ति भी मरता है। जिसकी मृत्यु सामान्य हुई वो भी मरता है, और जिसे आत्महत्या करनी उसकी भी मृत्यु होती है। दोनों ही जब मरते हैं तो आत्महत्या करने वाले को पाप क्यों लगता है? बोले तुम मृत्यु से बच सकते थे, लेकिन तुमने मृत्यु से बचने का प्रयास नहीं किया, तुमने मृत्यु का स्वयं ही वर्ण कर लिया, यही पाप हो गया। ये पाप है, इसलिए आत्महत्या पाप है। कलयुग में पाप होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी पाप करने लग जाएं। इसका मतलब ये है जब तक हो सके पाप कर्म करने से बचो, पाप करने से बचने का प्रयास करो, और जब हो ही जाए तो उसे कलयुग का स्वभाव जान करके मन को सांत्वना दो, संतोष करो। तो कहते हैं कि युग का धर्म है, युग का स्वभाव है, इसलिए भगवान पाप को सहन करते हैं, धर्म को सहन करते हैं। कलयुग में पाप होता है। नारद जी कहते हैं कि अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषण अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निरते स्थितम्। तो ये युग का धर्म है, कलयुग का प्रभाव। नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया भक्ति देवी को। भक्ति देवी के सारे संशय दूर हो गए। भक्ति देवी ने भगवान की, नारद जी की स्तुति की और कहने लगी कि जयति जगति मायां यस्य काया नमस्ते वचन रचन मेघम केवलम चागलय्य ध्रुवबलमयानो यद्विभातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नमतास्। हे नारद जी, आप धन्य हैं, आपकी जय हो। आपने ध्रुव और प्रहलाद
इन दोनों को भगवान की भक्ति का मार्ग दिखा करके दोनों का कल्याण कर दिया। ऐसे ही मेरा एक पुत्र है ज्ञान और दूसरा पुत्र है वैराग्य, इन दोनों का भी आप कल्याण कीजिए, इनके दुख को आप दूर कीजिए। नारद जी ने कहा देवी आप रोना बंद कीजिए, आप क्यों चिंता करती हैं, आप तो भगवान की प्रिया हैं, भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं, आप तो भगवान की प्रेयसी भक्ति है। तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतो विकार स्वया भूतस्तु भगवान याति नित्य विश्वति। आप जब पुकारती हो तो भगवान तो कहीं भी चले आते हैं, इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं प्रयास करता हूँ। नारद जी ज्ञान और वैराग्य के पास आए और उन्हें जगाने लगे। उठो भाई उठो, ज्ञान उठो, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, उठो ज्ञान अरे वैराग्य उठो। जगाने लगे लेकिन दोनों नहीं जागे। तो नारद जी ने दूसरा उपाय किया, वेद वेदांत और गीता तीनों का पाठ किया, एक बार नहीं बारंबार। वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथंचित् सुखितो भवा। कई बार वेद वेदांत गीता का जब पाठ किया तो उनकी थोड़ी सी मूर्छ आ गई, थोड़ा सा उठे फिर से लेट गए। नारद जी बड़े चिंतित हुए, नारद जी चिंता में डूब गए। तभी आकाशवाणी हुई, नारद जी आपके प्रयास बड़े सुंदर हैं, आपके प्रयास सफल होंगे, लेकिन पहले आपको एक सत्कर्म करना पड़ेगा। इतना कहकर के आकाशवाणी गायब हो गई। आकाशवाणी शांत हुई। नारद जी सोचने लगे कि कौन सा सत्कर्म है जो हमें करना पड़ेगा। सत्कर्म की खोज में नारद जी निकल पड़े और बड़े बड़े महात्माओं से, बड़े बड़े ज्ञानियों से पूछा कि भैया बताओ कौन सा सत्कर्म मुझे करना चाहिए ज्ञान और वैराग्य के कल्याण के लिए, लेकिन कोई भी नहीं बता पाया। नारद जी जैसे ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी जब सत्कर्म को नहीं जानते तो किसी और की क्या हिम्मत होती सत्कर्म के बारे में चर्चा करने। सब भाग जाते नारद जी को देख करके। तो नारद जी ने सोचा, नारद जी कहते हैं मैंने सोचा कि क्यों ना बद्रीनाथ क्षेत्र में आकर के बद्रिकावन में आकर के मैं तपस्या करूं और तपस्या के फल स्वरूप मुझे वो सत्कर्म के विषय में पता लगा। तो मैं तपस्या करने आया था, लेकिन मेरा हो भाग्य जो मुझे आपके दर्शन हो गए। सरकारी भाषण से कह रहे हैं आप चारों के मुझे दर्शन मिले हैं और आप लोग भगवान के परम भक्त हो। आपके मुख में सदा हरि शरण ये महामंत्र रहता है और इसी महामंत्र के प्रभाव से आप पूर्वेशाम पूर्वजा पंचहायन से युक्ता 5 वर्ष के ही सदा रहते हो, आपकी आयु बढ़ती ही नहीं। ये सनकादि महर्षि पूर्वेशाम पूर्वजों की पूर्वज है, ब्रह्मा जी के पहले मानस पुत्र हैं, सृष्टि में सबसे पहले नहीं बनाया ब्रह्मा जी, लेकिन इनकी आयु 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ती। 5 वर्ष के बच्चे रहते हैं क्योंकि भगवान का ही सदा स्मरण करते हैं, आयु बढ़ती नहीं। तो आप ही मुझे बताइए कि वो सत्कर्म क्या है। सनकादि महर्षियों ने कहा नारद जी से वो सत्कर्म और कोई दूसरा नहीं, ये श्रीमद् भागवत कथा ही वो सत्कर्म है, श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। के सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानेभ्यः स्मृतो मुधे श्रीमद् भागवतालाप सतुगीता सुधारी। सुखदेव इत्यादि कवियों द्वारा गाया गया श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान अनुष्ठान ही वो उपाय है, वो साधन है जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य के दुख की निवृत्ति होगी और आपके सारे प्रयास सफल हो जाएंगे। नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। नारद जी कहने लगे कि भागवत के विषय में तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी पढ़ा है, ये भागवत इसमें तो सारे वेदों का ही सार है, जो वेदों में है वही बातें तो भागवत में भी है, वेदों का तत्व है, और जब वेदों में जो बातें कही गई हैं वही इसमें भी है। मैंने तो सारे वेद सुना दिए, वेदांत भी सुना दिया, गीता भी सुना दिया, तो वेद वेदांत और गीता से इनका कल्याण नहीं हुआ तो वेदों के सार रूपी भागवत से कैसे कल्याण होगा। मेरे संशय को आप दूर कीजिए। सरकारी महर्षियों ने कहा नारद जी आप संशय मत कीजिए, देखिए इस संसार में जो काम सार से होता है वो काम मूल से नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिएगा सब, जो काम सार से बनता है वो काम मूल से नहीं बनता। आम का जो वृक्ष होता है, आम का पेड़, उस आम के पेड़ में जो रस होता है उसी रस से पुष्ट होकर के आम का फल बनता है।
आम के वृक्ष में जो तत्व होता है उसी से आम का फल बनता है। आम के वृक्ष का सार है वो आम का फल। लेकिन किसी को आम का फल खाना है, फल खाने का मन है, बैठा है फल खाने, और उसकी थाली में आप आम की डालियां परोस दें, पत्ते परोस दें, तो डालियों को चबाने में, पत्तों को खाने में क्या वो रस मिलेगा? क्या वो स्वाद आएगा? नहीं आएगा। वो स्वाद तो आम के फल में ही है। डाली खा करके आम खाने का अनुभव नहीं हो सकता। ऐसे ही किसी को दाल में तड़का लगाना हो, छौंका लगाना हो, और उससे कहो कि भाई दूध से लगा लो छौंका, लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? घी से छौंका लगाना चाहते हो ना, ये दूध में घी रहता है, दूध से ही तो घी निकलता है, दूध में घी है, उसी घी को ले लो, लगा लो छौंका, लगेगा क्या? नहीं लगेगा। पहले एक निश्चित प्रक्रिया से उस दूध से उस घी को अलग करना पड़ेगा, सार को निकालना पड़ेगा। तो सार जब अलग होगा तब उस सार से काम बनेगा, उसी से छौंका लगेगा। ऐसे ही किसी को हलवा बनाना है और कहे चीनी डालनी है, कहे गन्ना डाल दें, गन्ने से ही चीनी बनती है, गन्ना डाल के काम हो जाए, गन्ने में ही तो चीनी है, बोले नहीं बनेगा काम। हलवा बनाना है तो चीनी डालनी पड़ेगी। एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा एक प्रोसेस है जिससे अलग करना पड़ता है मूल से सार को, और उस निश्चित प्रक्रिया से ही, उस प्रोसेस से ही महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों से निकाल करके भागवत को बनाया। क्या प्रक्रिया है? बोले महर्षि वेदव्यास जी ने पहले अपने बुद्धि में वेद रूपी दूध की दही जमाई, भक्ति का जावन डाला, वेद रूपी दूध की दही जमाई, और उस दही में ज्ञान और वैराग्य की मथानी से मत करके जो नवनीत निकाला वही है भागवत। ये भागवत ही वो सार तत्व है जिससे काम बनेगा। नारद जी सारी बातें समझ गए। नारद जी ने कहा, हे सरकारी महर्षियों, भागवत की कथा का आयोजन कहाँ किया जाए? सरकारी महर्षियों ने कहा कि हरिद्वार के तट पर एक बड़ा सुंदर सा तट है, आनंद नाम का, वहीं पर कथा करेंगे। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामक। हरिद्वार का ही एक नाम है गंगा द्वार। हरिद्वार के 3 नाम, हरिद्वार, हरद्वार और गंगा द्वार। इसको हरिद्वार कहते हैं क्योंकि भगवान श्री हरि का धाम है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ जाने का द्वार है, इसलिए इसे कहते हैं हरिद्वार। इसे हरिद्वार कहते हैं क्योंकि भगवान शंकर का, भगवान हर का धाम है केदारनाथ, और केदारनाथ जाने का द्वार यही है, तो इसे हरिद्वार भी कहते हैं। ऐसे ही गंगोत्री को जाने का मार्ग है, यहाँ से गंगोत्री का, गंगा के धाम का द्वार है, इसलिए इसे गंगा द्वार कहते हैं। और शास्त्रों में तो यमुना द्वार भी कहा गया, यमुनोत्री जाने का भी मार्ग। 4 नाम बड़े अद्भुत हैं। तो हरिद्वार के समीप ही जो गंगा जी का तट है आनंद नाम का, उस आनंद नाम के तट पे सुंदर रमणीय बालू में सुंदर व्यासपीठ लगाएंगे, और वहीं बैठ करके सब लोग कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। कथा की तैयारियां होने लगी। नारद जी ने पूरे त्रिलोकी में हल्ला मचा दिया, जिस जिसको कथा सुननी आ जाओ, कथा का आयोजन। पूरी त्रिलोकी में खबर फैला दी कि ब्रह्मलोके देवलोके च भूर्लोके तथैव च, तीनों लोगों में बात फैल गई कि कथा होनी है, और सब लोग पहुंच गए। एक सज्जन हमसे पूछते, महाराज सज्जन ने हमसे पूछा कि भगवान की कथा करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कथा का इतना प्रचार क्यों? इतने पोस्टर, इतने होर्डिंग, इतना पैसा प्रचार में क्यों लगाना? प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? ऐसे भी कथा की जा सकती है। कहते नहीं, भागवत में लिखा है नारद जी ने इतना प्रचार किया, तीनों लोगों में घूम घूम करके प्रचार किया। और भागवत की कथा की विधि भी यही है कि कथा के लिए अधिक से अधिक भगवत प्रेमी सज्जनों के पास निमंत्रण जाना चाहिए। कथा प्रेमियों को ये बात पता चलनी चाहिए कि कथा हो रही है। नारद जी ने तीनों लोगों में घूम करके प्रचार किया। परिणाम क्या हुआ? बोले कथा प्रेमी तो हर जगह होते हैं, सब दौड़े दौड़े चले आए। धावन्तो प्यारी सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा, सारे विष्णु भक्त दौड़े दौड़े चले आए। और ये दौड़ करके जो आए हैं ना महाराज, सामान्य लोग नहीं है, बड़े बड़े महात्मा। इनकी उम्र का अंदाजा आप इनके नाम सुन करके लगाइए कि भृगुर वशिष्ठश्च मनश्च गौतमो मेधाश्च देवरातो रामस्तथा गादि सुतश्च साकलो मृगंड पुत्रात्र विप्तलादा, और योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया समोजा जन्म मुख्या सर्वे
मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री विराजते। बड़े बड़े महात्मा आ गए, महर्षि भृगु, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि जमदग्नि, पराशर जी सब आ गए। बड़े बड़े महात्मा महर्षि मुनि आए और अकेले नहीं आए। बड़ी सुंदर बात, भागवत का बड़ा सुंदर संदेश है। यहाँ पर कथा में आओ तो अकेले मत आना। सारे ऋषि मुनि आए तो सही, लेकिन अकेले नहीं आए। स्वस्त्री विराजते प्रणययुक्ता सह पुत्र शिष्या, अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को, जितने आश्रम में लोग थे, अपनी धर्म पत्नियों को, सबको लेकर के आए। कथा में आओ तो अकेले मत आओ, दो चार लोगों को साथ लेकर के आओ। चलो भाई कथा में देखने चलते हैं, आज भगवान की कथा सुनने चलते हैं। चार लोगों को अपने साथ लाओ, उनका भी कल्याण करो। कथा में अकेले नहीं आते। सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए, पंडाल भर गया, बहुत भीड़ थी और सब लोग कथा सुनने को बड़े उत्सुक। व्यासपीठ पर आसीन हुए सरकारी महर्षि और उन्होंने बड़ी सुंदर कथा कही, भागवत का महात्म्य बताया। कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा और यस्या श्रवण मात्रेण हरिकृतं सदा सेव्या। ये भागवत की कथा हमेशा सुनो, हमेशा सुनो, कभी भी सुनो, सुनना जरूरी। लेकिन कलयुग के प्राणियों के पास समय की अल्पता, इसलिए सनकादि महर्षि कहते हैं कलयुग के प्राणियों को ध्यान में रख करके श्री सुखदेव जी महाराज ने सप्ताह यज्ञ की विधि बताई है और सप्ताह विधि से सुन करके भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। सप्ताह यज्ञ की विधि का महत्व बता रहे थे, तभी एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई, बड़ा अद्भुत दृश्य हुआ, चमत्कार सा हो गया हमारा। क्या हुआ? बोले भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेश नामानि। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वहां सहसा प्रकट हो गई और उसके दोनों पुत्र जवान हो गए थे। ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था चली गई, सारा दुख दूर हो गया और आनंद में झूमती हुई भक्ति देवी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। ये भजन गा रहे हैं, चुपचाप नहीं आए कथा में, कुछ गा रहे हैं। कथा में आओ तो भगवान का भजन प्रेम से गाओ। भक्ति देवी क्या करती है? भजन गाती है। जिसमें भक्ति होगी वो भजन गाएगा, चुपचाप नहीं बैठेगा। इसलिए जब भी कथा में भजन हो सब मिल करके गाएंगे। ऐसा परमानंद हुआ कथा में। सारे ऋषि महर्षि दृश्य देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए, सब आपस में तर्क वितर्क करने लगे कि ये कहां से आई, कैसे आई, कथम प्रविष्टा कथमागते मध्ये मुनीना इति तर्कयन्त। सब ऋषि मुनि तर्क वितर्क कर रहे थे तो सनकादि महर्षियों ने कहा, देखिए अभी अभी भगवान की इस कथा से, इस कथा के अर्थ से ये भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए हैं। इस कथा के अर्थ में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति देवी ने हाथ जोड़े और कहा कि इस कथा से मेरे पुत्रों का दुख दूर हो गया। अब मैं कथा में तो आ गई, लेकिन एक बात बताइए, इस कथा में मैं कहाँ बैठूं? पाहम प्रतिष्ठा में गुना प्रवंतु। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है। भक्ति देवी आ गई और पूछ रही है कहाँ बैठूं? जब आ सकती है तो कहीं बैठ भी सकती है, लेकिन पूछ रही है। तो सरकारी महर्षियों ने कहा कि एक नहीं हजारों आसन लगे हैं, ये हजारों तुम्हारे ये सारे कथा श्रोता हैं, ये सब भक्त हैं। भगवान के सारे भक्तों के हृदय में जाकर के अपने पुत्र और मुक्ति को लेकर के तुम बैठ जाओ। और भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के सारे भक्तों के हृदय में जाकर बैठ गए और भगवान के भक्तों की महिमा बताते हुए कहते हैं, सरकारी महर्षि के संसार में जिसके पास भक्ति है वो चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो, वही सबसे बड़ा धन्य है। चाहे उसके पास एक फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन वो धन्य है जिसके पास भगवान की भक्ति है। जो भगवान की भक्ति करता है वो धन्य है, वास्तव में वही धन्य है। इस पूरे संसार में के सकल भुवन मध्य निर्धनास्ति विधन्या
निवसति हृदयेषां श्रीहरे भक्तिरेका और हरिरिप निजलोकं सर्वथा तो विहाय। क्या बोले? हरिरिप निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। पूरे संसार में पूरे त्रिलोकी में वही धन्य है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति वास करती है। क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति रहती है, ऐसे भक्त के लिए भगवान अपना वैकुंठ भी हरिरपि निजलोकम, अपना निजलोक वैकुंठ त्याग करके भगवान श्री हरि उसके हृदय में भक्ति के सूत्र से बंध करके बैठ जाते हैं। भक्त बड़े धन्य हैं। नारद जी ने सरकारी महर्षियों से कहा कि इस कथा ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उद्धार किया। क्या इस कथा से किसी पापी का भी उद्धार होता है? सरकारी महर्षियों ने कहा कि पापी ही नहीं, महापापी का भी उद्धार हो जाता है। कैसे कैसे पापी? बोला ये मानवः पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिला कामिनः ये मानव ऐसे महापापी से महापापी लोग भी जिन्होंने अपने जीवन में पाप के सिवा कुछ भी नहीं किया, केवल पाप किया है। पाप करता सर्वदा सर्वदा पाप भी जो करते आए, ऐसे महापापी लोग भी भगवान के सप्ताह यज्ञ से, इस कथा से पवित्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ, एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर सा गांव था। तुंगभद्रा नदी पूर्वम अभूतपत्तनमुत्तमं यत्र स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पर। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर सा गांव था। उस सुंदर से गांव में आत्मदेव नाम के बड़े विद्वान ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव जी बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान पंडित थे और स्वभाव उनका बड़ा सरल था। आत्मदेव जी का स्वभाव जितना सरल था, उनकी पत्नी श्रीमती धुंधुली देवी का स्वभाव उससे ठीक विपरीत था। वो हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ निरंतर झगड़े में ही तत्पर रहती थी। झगड़ा करने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। जब तक एक आध झगड़ा न कर ले उनको खाना पचता नहीं था, ऐसा स्वभाव था। बड़ी गुस्सैल भी थी। ब्राह्मणी उल्टे स्वभाव की थी ब्राह्मणी। और आत्मदेव जी के पास इस संसार में किसी वस्तु की कमी नहीं थी, सब कुछ था, भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन केवल एक बात की कमी थी, कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। संतान की कमी थी। आत्मदेव जी ने सारे उपाय किए, दान किया, यज्ञ किया, पुण्य किया, सब कुछ कर दिया। सारे उपाय करने के बाद भी जब आत्मदेव जी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो बड़े दुखी हुए और एक दिन दुखी होकर के घर छोड़कर के वन को चले आए आत्महत्या करने। कि एकदा सद्जुजो दुःखा गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। घर-बार सब छोड़ करके वन में आए। वन में आ रहे थे, प्यास लगी, नदी के तट पर बैठ करके जलपान किया और एक वृक्ष के नीचे बैठे और पुत्र का चिंतन करने लगे। पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, फूट फूट करके रो रहे थे। सामने से एक महात्मा गुजरे, तो ऋषि महात्मा के चरण पकड़ लिया आत्मदेव जी ने और चरणों में गिर करके कहने लगे, उस संत महात्मा ने कहा, क्यों रोते हो पंडित जी, क्यों रोते हो? दिखने में तो ब्राह्मण लगते हो, ऐसे क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी ने कहा कि मैं क्या बताऊं, मैं कितना बड़ा अभागा हूं, मुझ जैसा अभागा इस संसार में कोई नहीं। क्यों, क्या हुआ? बोले मेरी कोई संतान ही नहीं हुई और मेरी नहीं, मेरे घर में जो माता है वो भी बंदिया है, उनकी भी कोई संतान नहीं हुई। और इतना ही नहीं, मैं जो पेड़ पौधा लगाता हूँ उसमें भी फल नहीं आते। मेरे द्वारा दिया गया दान ना देवता प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करते हैं, ना पितर ग्रहण करते हैं। मैं कितना बड़ा अभागा हूं। घर में कोई फल सब्जी लाऊं तो वो 2-3 घंटे में ही सड़ जाती है। ऐसे भाग्यहीन जीवन से, पुत्रहीन जीवन से तो मरना ही श्रेष्ठ है। इसलिए आज इस वन में मैं अपने प्राण त्यागने के लिए आया हूँ, आत्महत्या करने आया हूँ। महात्मा ने कहा, अरे पंडित जी, क्यों ऐसे आप पुत्र मोह में पागल से हो रहे हो?
ये सारे मोह को त्याग दो। यह ज्ञान है कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तुम समासाद्य जैसे संसार वासना। विवेक को धारण करो, संसार की वासनाओं को त्याग दो। पंडित जी, कर्म की गति बड़ी बलवान होती है, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, इसलिए पुत्र के पीछे ज्यादा मत भागो। जो मिलना होगा, जो तुम्हारे भाग्य में होगा, वो भाग करके आएगा तुम्हारे पास, और जो भाग्य में नहीं है उसके पीछे भागोगे भी तो भी वो नहीं मिलेगा। इसलिए अज्ञान त्याग दो, विवेक का आश्रय लो और परमात्मा तत्व में निष्ठ होकर के तुम परम सुख को प्राप्त कर लोगे। बड़ी ज्ञान की बातें बताई, लेकिन ये ज्ञान की बातें पंडित जी के समझ में नहीं आई। पंडित जी ने कहा कि ये सारी तत्व ज्ञान इत्यादि की बातें मुझे किसी काम की नहीं, मुझे तो आप बस पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए कि मैं कैसे पुत्र प्राप्त करूं। कोई उपाय बताइए महाराज, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई साधन बताइए। तो संत महात्मा ने कहा, तुम अपनी माथे की रेखाएं दिखाओ, मैं तुम्हारा ललाट देख करके बताता हूँ तुम्हारा भाग्य क्या है। और एक ही झटके में उसकी माथे की रेखाएं पढ़ ली और उसका भाग्य जान करके कहने लगे, देखो सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। तुम एक जन्म में ऐसे रो रहे हो, तुम्हें तो अगले 7 जन्मों तक कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होने वाली। तुम्हारे भाग्य में लिखा है 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं। ये सुनकर के तो आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए, मानो उनका हृदय टूट गया हो, चकनाचूर हो गया हो। सर पीटने लगे संत महात्मा के चरणों में और कहने लगे, आपने मेरे हृदय को बड़ी पीड़ा पहुंचाई है, मैं बड़ा दुखी हो गया आपकी बातें सुनकर के। अब तो आप ही किसी प्रकार से मुझे पुत्र की प्राप्ति कराइए, कैसे भी बलपूर्वक मुझे पुत्र दिलाइए। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपके चरणों में अपना सर पीट पीट करके मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, और आपको मेरे ब्राह्मण की हत्या करने का ऐसा पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। संत महात्मा ने सोचा, हम तो इसके भले की सोच रहे थे कि उल्टा हमें ब्रह्म हत्या चढ़ा देगा, ये बड़ा हठी है, इसका कोई उपाय करना पड़ेगा। अपनी योग ज्ञान की शक्ति से एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी श्रीमती जी को खिला देना और उनसे कहना कि 1 वर्ष तक सत्य, दान, दया इत्यादि सदाचार का पालन करे, 1 वर्ष तक एक ही समय खाए और प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान दे, दया करे, कभी क्रोध ना करे, सरल स्वभाव से, अच्छे स्वभाव से, पवित्रता से रहे। अगर ऐसा किया तो अवश्य एक सुंदर बालक की प्राप्ति होगी, सद्गुण वाले सदाचारी बालक की प्राप्ति होगी। फल दे दिया, महात्मा चले गए। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, नाचते गाते हुए लौटे घर में आए। पंडित जी आए तो देखा धुंधुली जी ने, आज पंडित जी बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, क्या कारण है? कहो जी, क्यों इतने प्रसन्न हो? पंडित जी ने कहा, अरे पगली, प्रसन्न नहीं होगा तो क्या करूंगा? ये देख, महात्मा ने फल दिया है, इस फल को तुम शीघ्रता से खा लेना। इस फल को खा लेगी तो हमारे घर में भी कुछ महीनों में बच्चे की किलकारियां होंगी, हम माँ बाप बन जाएंगे, हमारे घर में भी एक संतान आएगी, एक बालक आएगा। ये फल खा लेना तू। तब तक एक जजमान ने आवाज लगाई, पंडित जी हमारे घर में आ जाओ, पूजा करा दो। आत्मदेव जी चले गए पूजा कराने। घर में धुंधुली अकेली, फल देखा, हाथ में था फल, और सोचने लगी, भैया फल खा के कभी संतान हो गए? फल खा के कभी संतान होती है क्या? क्या करो, उस फल को खाऊं कि नहीं? पंडित जी कह रहे खा ले, क्या करो? तब तक पड़ोसी आ गई, उसकी सखी से पूछा, सखी ये फल दिया, पंडित जी ने कह रहे थे महात्मा का प्रसाद है, इसे खा लो, संतान हो जाएगी। संतान कभी महात्मा का प्रसाद खाने से या फल खाने से संतान होती है क्या? तू बता मैं क्या करूं? सखी ने कहा, अरे करना क्या है, इस फल को शीघ्रता से खा ले, संत महात्मा का आशीर्वाद है, ये फल खा लेगी तो तेरे संतान हो जाएगी, फल खा ले, चिंता मत कर। धुंधुली बोली, अच्छा ठीक है, तेरी बात मान करके मैं फल खा भी लूंगा, लेकिन इस फल को खाने से गर्भ स्थिर हो जाएगा। अब गर्भ स्थिर हो गया, गर्भ आ गया तो मैं मोटी हो जाऊंगी तो खा नहीं पाऊंगी, चल फिर नहीं पाऊंगी, और चल फिर नहीं पाऊंगी, खा नहीं पाऊंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, और शरीर जब कमजोर हो गया तो घर के काम कैसे होंगे? फिर काम करने के लिए नंदरानी को बुलाना पड़ेगा, और मेरी ननद बड़ी तेज है, वो तो घर का सारा सामान साफ करके ले जाएगी,
और छोड़ उसकी भी बात छोड़, अगर मान ले कभी घर में आग लग गई, घर में मान ले आग लग जाए तो सब तो भाग जाएंगे, मैं इतना भार लेकर के कैसे भागूंगी, मेरा क्या होगा। घर में कभी चोरी हो, चोर डकैत हमला कर दे, तब क्या होगा, सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं ही अकेली बेचारी रह जाऊंगी। और ये तो देख, अगर प्रसव के समय कोई गड़बड़ हो गई तो मुझे तो अपने प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। मैं इतनी कम अवस्था में, इतनी कमाई में मरना नहीं चाहती, मैं और जीना चाहती हूँ, इसलिए मेरा तो यही मानना है कि ये फल मुझे नहीं खाना चाहिए। सखी जानती थी कि ये बड़ी हड्डी है, ये नहीं मानेगी। सखी ने कहा तेरी जैसी इच्छा तू ऐसा कर। चली गई पड़ोसन, और धुंधली ने बड़े कुतर्क किए लेकिन फल नहीं खाया। कुतर्क इतने दिए, फल नहीं खाया उसने। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, छिपा करके बक्से में रख दिया फल को। शाम को पंडित जी आए, बड़े प्रसन्न थे। पंडित जी ने पूछा क्यों देवी, फल खा लिया था तुमने? हाँ खा लिया। झूठ कह दिया अपने पति से। देखो यही है कलयुग का साक्षात प्रभाव, अपने पति को धोखा दे दिया, झूठ कहा पति से। कलयुग का यही प्रभाव है। कलयुग में इन रिश्तों में से मिठास, विश्वास सब मिटते जा रहे हैं। कलयुग का साक्षात प्रभाव है। आजकल कलयुग में लोगों का ही हिसाब है भैया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। लोग अपने सगों को ही ठगने में लगे। भाई भाई से दुश्मनी कर लेता है, भाई भाई को ठग रहा है, एक पत्नी अपने पति से झूठ बोल रही है, पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। क्या हो रहा है, हम किस ओर जा रहे हैं? हमारे समाज का पतन हो रहा है। क्या गति हुई है, विचार करने योग्य है। दो भाई थे, संपत्ति के नाम पर एक कम्बल और एक भैंस, इसके अलावा कुछ नहीं था उनके पास। जब बंटवारे का समय आया तो छोटे भाई ने कहा बड़े भाई पर विश्वास करके कि भैया आप ही बंटवारा जैसा कर दो, हमें मंजूर है। बड़े भाई ने कहा देखिए कम्बल है, ये कम्बल दिन भर तेरा, दिन भर ये कम्बल तू संभालना, और जो रात हो जाए उसे मुझे दे देना, रात तुम्हारी। ठीक। ये भैंस है, इस भैंस का अगला हिस्सा तेरा और पिछला हिस्सा हमारा। ठीक है। अब देखिए कैसा बंटवारा किया इसने, निपटारा ऐसा बंटवारा किया इसने, छोटा भाई बेचारा परेशान हो गया, बड़ा दुखी हुआ बेचारा। दिन भर कम्बल उसके पास रहे, दिन में कम्बल की कोई आवश्यकता नहीं, और जो रात हुए ठंडा लगे तो आ जाए बड़ा भाई ला कम्बल, हमारी बारी। रात भर बेचारा ठिठुर ठिठुर के सो ही ना पाए। और भैंस को दिन भर खाना पानी वही देता, एक छोटा वाला भाई खाना देता, पानी पिलाता, और जब दूध धोने की बारी आती तो बड़ा भाई बोलता पीछे का भाग हमारा है, दूध धो करके ले जाता। अब देखिए बड़ा परेशान हुआ, बड़े भैया तो प्राण देंगे। गया एक महात्मा के पास, अपनी व्यथा बताई, महात्मा ने कान में एक मंत्र गुनगुना दिया, ऐसा करना। आया घर में, और जो ही कंबल मिला, कंबल मिलते ही उसको पानी की बाल्टी में डाल दिया और दिन भर भिगो करके रखा पानी। शाम को बड़े भैया आए, ला कंबल दे, वो रखा। अरे क्या कर दिया, कंबल भिगा दिया? बोले भैया दिन भर तो ही कंबल हमारा है, हम कुछ भी करें, रात में आपकी बारी, आप संभालो। अब वो गीला कंबल लेके आया, ओढ़ नहीं पाया बेचारा। अब प्रातः काल पहुंचा, भैंस को धोने बाल्टी लेकर के बड़ी फुर्ती से, और जो धोने लगा, दूध निकालने लगा भैंस का, सामने से छोटा भाई एक डंडा लेकर के खड़ा हो गया, और जो भैंस को डंडा दिखाया, भैंस कभी इधर जाए कभी उधर जाए। अरे क्या कर रहे हो? बोले भैया आगे का हिस्सा हमारा, हम कुछ भी करें हमारी मर्जी, आप तो अपना पिछला हिस्सा संभालो। तो कहने का तात्पर्य है कि इस घोर कलिकाल में रिश्तों में से विश्वास और मिठास सब मिटता जा रहा है। और मेरा यही मानना है कि इस विश्वास को खोते हुए, विश्वास को, प्रेम को, रिश्तों से ये जो दूरियां आ गई हैं, इनको मिटाने के लिए हमारे समाज को भगवान की कथा की आवश्यकता है, हमको भगवान के आदर्श की आवश्यकता है। भगवान के चरित्र को सुन करके, अनुसंधान करके हमें एक सच्चे समाज बनाने की, हमें अपने कल्याण की आवश्यकता है। सब भगवान की कथा ही हमारे लिए एकमात्र सहारा है, आदर्श है भगवान की कथा।
धुंधुकारी ने झूठ बोल दिया आत्मदेव जी से, लेकिन बड़ी चिंतित थी, फल छिपा रखा था, क्या करे इस फल का। कुछ दिनों में उसकी बहन आ गई पड़ोस के गांव से। बहन ने पूछा, कैसी हो बहना? बाकी सब तो ठीक है, बड़ी चिंता है, ये फल है पंडित जी ने दिया था कुछ दिनों पहले, कह रहे थे इसे खाने से बच्चा होगा, मैंने खाया नहीं, छिपा रखा, मैं क्या करूं, मैंने झूठ बोल दिया। बहना ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, भगवान की कृपा से मेरे 5 बच्चे हैं और अगले वर्ष तक एक और खुशखबरी होने वाली है, और मेरी अगली संतान, तुम मेरे पति को कुछ पैसा दे देना, वो बच्चा ला करके रातों रात तुम्हारे घर पहुंचा देगा। तब तक तुम गर्भवती होने का नाटक करो, सुखपूर्वक रहो, आराम से ठाट से रहो, कुछ काम मत करना, कपड़े डाल लेना पेट में और आराम से सुखपूर्वक दिन काटो। और यही बात इस फल की, इस फल को अपनी गाय को खिला दो, तुम्हारी गाय का भी कोई बच्चा नहीं हुआ है, और फल में कुछ दम होगा तो पता लग जाएगा, तुम्हारी गाय भी तो क्या है, गाय को खिला दो ये फल। तो धुंधली को ये बात बड़ी जच गई, पसंद आ गई, और उसने वैसा ही किया जैसा उसकी बहन ने कहा था। कुछ महीनों बाद जब उसकी बहन के लड़का हुआ तो रातों रात वो व्यक्ति, उसका पति, रातों रात उस बच्चे को धुंधली को दे करके चला गया। प्रातः काल धुंधली ने झूठ कह दिया आत्मदेव जी से कि मुझे सुखपूर्वक पुत्र की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, पूरे गांव को निमंत्रण दिया, बड़ी प्रसन्नता से अपने लाला का जात कर्म संस्कार कराया, बड़े धूमधाम से नामकरण का आयोजन किया, वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने नाम रखा। नाम रखने की बारी आई, ब्राह्मणों ने कहा, देखिए हमारा तो ये विचार है, पिताजी का नाम है आत्मदेव, तो पुत्र का नाम परमात्मा देव होना चाहिए। वहीं बैठी थी धुंधली टेढ़ी नजरों से देखे पंडितों को, पंडित घबराए। पंडित ने हाथ जोड़ दिए, देवी जी आपका कोई विचार है तो बताइए। देवी ने कहा धुंधली ने कि पंडित जी एक बात बताइए, इसको 9 महीने तक गर्भ में मैंने रखा था कि इन्होंने? देवी इसमें कोई संदेह की बात तो नहीं है, आपने ही रखा था, तो इसका नाम मैं रखूंगी कि ये रखेंगे? देवी आप ही रखेंगे। तो सुनो, मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। धुंधुकारी नाम नामे मात्रा तस्य प्रतिष्ठितम। की मां ने धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। धुंधुकारी का नामकरण संस्कार हुआ, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। इधर एक बड़ी अद्भुत घटना हुई, 3 महीने में उस गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया, मनुष्यों की तरह था, बड़ा दिव्य, उसका शरीर मनुष्यों वाला, लेकिन उसके कान गौ माता जैसे थे, कान बड़े बड़े थे गौ जैसे, इसलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण और धुंधुकारी दोनों की परवरिश बड़े प्यार से, बड़े नाजुक से की, लेकिन दोनों का स्वभाव बड़ा विपरीत निकला। दोनों बड़े हुए तो क्या हुआ, कहते हैं कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखला। एक तरफ तो गोकर्ण जी वेद वेदांत का अध्ययन करके बड़े विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण हुए, और दूसरी तरफ धुंधुकारी महाखला, बड़ा बदमाश, खल हुआ। खल, खल का अर्थ कहते हैं जिसका खाए उसी से लड़े, जिसका खाए उसी से लड़े, वो खल है। यह महाखल हुआ, बड़ा दुष्ट, गांव वाले सब थर-थर कांपते थे इससे। जहां बच्चे दिखे बच्चों को पकड़ता कुएं में फेंक देता, चोरी डकैती करने लगा, बुरे व्यसनों में फंस गया, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। आत्मदेव जी की सारी संपत्ति धीरे धीरे शराब और जुए में लुटा दी इसने। लड़िकाओं के पास जाने लगा, अपना सारा धन तो लुटाया ही, पिताजी का सारा संग्रह वो सब लुटा दिया उसने। इसलिए कहावत है कि पूत सुपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। पुत्र यदि सुपुत्र है तो धन संचय की कोई आवश्यकता नहीं, वो सुपुत्र अपनी योग्यता से धन संग्रह कर लेगा, किसी समय भी धन की कमी नहीं होगी। और पुत्र यदि कुपुत्र है तो चाहे कितना धन आप जुटा लो, वो सारे धन को बर्बाद कर देगा, सब नष्ट कर देगा। धुंधुकारी ने अपने पिताजी की सारी संपत्ति मानो जला करके राख कर दी, सब बेच खाया उसने। एक दिन शराब के नशे में धुत आया घर में और माता पिता को पीटने लगा, लाठियों से पीटता।
आत्मदेव जी कहते बेटा क्यों मार रहे हो? कहता पिताजी धन दो, आप पैसा दो मुझे, और कुछ नहीं सुनना मुझे। पीटता पैसा निकाल। अरे बेटा पैसा कहाँ से दे, सब कुछ तो तूने पहले ही बेच दिया, सारे जेवर भी बेच दिए, सारे घर के बर्तन भी बेच दिए, कपड़े भी बेच दिए, कुछ नहीं बचा है, फटी सी धोती है बस ये। बहुत पीटता बहुत पीटता। एक दिन आत्मदेव जी बड़े परेशान हो गए और घर छोड़ करके वन को जाने लगे। एक वो दिन था जब पुत्र प्राप्ति के लिए वन को जा रहे थे। ध्यान दीजिएगा देवी और सज्जनों, एक वो दिन था जब आत्मदेव जी पुत्र की प्राप्ति के लिए जा रहे थे कि हमें पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, और आज दोबारा बन जा रहे हैं। क्यों? बोले ऐसा पुत्र क्यों मिल गया। ऐसे कुपोत से तो पुत्रहीन रहना ही, पुत्रहीन जीवन ही श्रेष्ठ था। ऐसा पुत्र भगवान किसी को ना। बड़े दुखी हुए, विरास मन से जा रहे थे, मार्ग में मिल गए गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने बिठाया अपने पिताजी को और बड़ा दिव्य उपदेश दिया। 2 श्लोकों में ऐसा दिव्य वैराग्य का ज्ञान दिया, सारा दुख दूर हो गया। इसे गोकर्ण गीता कहते हैं। गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझाते हुए कहते हैं कि देहे श्रीमान सुरुधिरे विमति तजत्वम जाया सुता विस्सदा ममता विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागिरसिको भवभर्तनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यजलोकधर्मा सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबध्वम्। हे पिताजी, ये संसार माया जाल है, ऐसे पुत्र के पीछे आप भागते रहे। इस पुत्र को, अपनी पत्नी को, इस संसार को आप नश्वर जान करके, इस शरीर को आत्मा से अलग जान करके आप केवल और केवल भगवान के भजन में और भक्तों की सेवा में तत्पर रहिए। आप वृंदावन जाइए, वृंदावन में जाकर के खूब भगवान का भजन कीजिए, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। वृंदावन में पहुंचे और बड़े ज्ञानी थे आत्मदेव जी भी। भागवत के ही 10वें स्कंद का पाठ किया, नित्य निरंतर भागवत का 10वां स्कंद दोहराते रहते, पारायण करते रहते। और एक दिन श्री कृष्णमापनियतम 10मस्य पाठा, 10वें स्कंद का ही पाठ करते थे, भगवान श्री कृष्ण में ही विलीन हो गए आत्मदेव जी। आत्मदेव जी तो घर छोड़ करके चले गए थे। जिस दिन से आत्मदेव जी गए उस दिन से धुंधुकारी ने अपनी माता धुंधुली पर बड़े अत्याचार किए। बहुत पीटता अपनी मां को, सोचता कि मां ने छुपा रखा है पैसा, जेवर छुपा रखे हैं। बहुत मारता, कहता ला मां पैसा दे। बहुत मारा, इतना मारा कि एक दिन इस जीवन से तंग आकर के धुंधुली आत्महत्या करने गई और एक कुएं में कूद करके उसने अपने प्राण त्याग दिए। कुएं में कूद करके प्राण त्याग दिए। देवियों और सज्जनों सब ध्यान दीजिएगा, धुंधुकारी ने आज अपनी उस मां को मार डाला। आज उस मां का, आज उसकी हत्या कर दी। कहने को तो उसने आत्महत्या की थी, लेकिन वास्तव में सब जानते हैं कि धुंधुली की हत्या हुई। धुंधुकारी ने अपनी मां को मार डाला। उस मां को मार डाला उसने जिसने हमेशा उसकी तरफ ली थी। पता है बचपन में जब आत्मदेव जी धुंधुकारी को शैतानी करने पर डांटते थे तो ये धुंधुली खाना पीना छोड़ देती, कहती थी मेरे लाल को मत डांटो, मेरे बालक, मेरे प्यारे को डांटो। खाना पीना छोड़ दी थी इसके लिए, कभी नहीं डांटा इसने। इतना प्रेम किया, इतना लाड किया, और इस प्रेम का, इस लाड का इसने क्या परिणाम दिया। उन्हें पीट पीट करके आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया अपनी मां। इस संसार में मां जैसा दिल किसी का नहीं हो सकता। मां तो इस संसार में परमात्मा का ही दूसरा रूप होती है। मां जैसा दिल किसी का नहीं हो सकता। किसी का बच्चा परदेश गया हो काम पर,
और कई दिनों बाद लौटे तो घर आने से पहले फोन करता है कि नहीं? सबसे पूछता है, भाई से पूछता है, भाई मैं घर आ रहा हूँ परसों, छुट्टी आ रहा हूँ, तेरे लिए क्या लाऊं? वो बता देता है ये ले आना। बहन से पूछता है, वो बता देगी। पिताजी से पूछेगा, वो बता देगी। लेकिन जब वो फोन एक माँ के पास आता है और माँ से कहता है, माँ मैं परसों छुट्टी आ रहा हूँ, तेरे लिए क्या लाऊं? तो उसकी माँ यही कहती है, एक माँ यही कहती है कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तू चाहिए। कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए, बेटा तू जल्दी से जल्दी चला, बस तू चला और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा निष्काम प्रेम किसी का हो सकता है? निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के माँ अपने बेटे से, अपनी बिटिया से, अपने बच्चों से प्रेम करती है। बिना किसी स्वार्थ, सच कितना निर्मल रिश्ता है, कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुका। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। और जब माँ रूठती है उसे कोई नहीं मनाता, वो अपने आप बन जाती है। चाहे कितनी बीमार हो, खाट में पड़ी हो, बिस्तर में, बेटा आए परदेश से तो उठ करके खड़ी हो जाती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है, मेरा लाल आ गया, मेरा बेटा आ गया। और इतने दुख सहन करके माँ अपने बेटे को पाल पोस करके, अपने बच्चों को पाल करके बड़ा बनाती है, समर्थ बनाती है, योग्य बनाती है। लेकिन दुख तो तब होता है वो बेटा जब समर्थ हो जाता है, बाहर नौकरी पर चला जाता है, कई दिनों बाद लौटा करता है, तो माँ सोचती है मेरा बेटा आ रहा है, मेरा लाल आ रहा है, तो कुछ नहीं तो कम से कम 2-4 हजार मेरे हाथ में धर के जाएगा, कुछ नहीं तो 2-4 हजार मेरे हाथ में धर के जाएगा। लेकिन दुख दर्द तो तब होता है जब बेटा ये कह करके चला जाता है कि मैया पे क्या कमी है, मैया के पास तो जीवन है, गहने हैं, सोना है, चांदी है, मैया के पास तो पैसा है, खेत है, माँ पे क्या कमी है? अरे धिक्कार है ऐसे कबूतरों पे। तुम्हारे माँ बाप ने जब तुम्हें पाल पोस करके बड़ा बनाया तो कभी अपना सुख नहीं देखा, हमेशा तुम्हारा सुख देखा, और आज तुम समर्थ हो गए तो केवल अपना सुख देखते हो। बहुत गलत बात है। ऐसे कपूतों को तो शर्म आनी चाहिए। 12 महीने कमाते हो तो कम से कम कुछ नहीं तो अपने 2 महीने की तनख्वाह ही दान समझ के अपने माँ बाप को दे दो। दान समझ के, संसार में कहीं दान नहीं कर रहे तो कम से कम अपने माँ बाप को दान समझ के दे दो। माँ बाप ही तुम्हारे भगवान है, उन्हीं को दे दो। माँ का दिल कभी न दुखा। धुंधकारी ने अपने माँ बाप को कितना दुखी किया, माँ को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, पिताजी को घर छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया, घर पर अकेला हुआ। गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा पर, अकेला था घर में तो 5-5 गणिकाओं को बाजार से ले आया घर में, और घर की चाबी सौंप दी उन 5 गणिकाओं को, और उनकी चाहतों को, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए रोज चोरी करता, रोज डाका डालता, नए घरों में रातों रात चोरी करके खूब पैसा जेवर चोरी करके लाता, लूट करके, और उन 5 गणिकाओं की चाहतों को, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सारा पैसा खर्च करता। उन 5 गणिकाओं ने सोचा कि रोज चोरी करता है, ये रोज चोरी करता है, एक ना एक दिन राजा इसे पकड़ लेगा, और जब इसे दंड मिलेगा तो इसके साथ साथ हमें भी दंड पाना पड़ेगा। इसलिए एक दिन तो इसे मरना ही है, इतनी शराब भी ये पीता है, क्यों ना हम ही इसे मार दें। 5 गणिकाओं ने मिलकर के प्लान बनाया इसको मारने का, और सोचा कि आज जब ये घर आएगा लौट करके तो इसकी ऊपर की टिकट काट देंगे और सारा धन लेकर के, इसका जो भी बचा कुचा माल है सब लेकर के हम चंपत हो जाएंगे यहाँ से।
रात को शराब के नशे में धुत धुंधुकारी आकर के बिस्तर पे सो गया। पांचों गणिकाओं ने मौका देख करके रस्सी से बांधना प्रारंभ किया। रस्सी से बांधते गई, उसको खबर ही नहीं लगी, नशे में था। रस्सी से बांधा और उसके बाद सबने मिलकर के डंडे बरसाए उसके ऊपर। बड़े मोटे मोटे डंडे थे महाराज, मोटे मोटे डंडे उसके ऊपर तोड़ दिए, लेकिन वो बड़ा मजबूत पट्टा, कुछ नहीं हुआ उसको। कुछ कहां से होता, इतना मजबूत जो था, उसने अपने माँ बाप का खून पिया था। माँ बाप का खून पिया था, इतनी जल्दी थोड़ी उसको कुछ होता। बहुत पीटा, गणिकाएं परेशान हो गई। गणिका ने कहा ये मर क्यों नहीं रहा है, जल्दी इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। गई रसोई में और जलते हुए अंगार थे रसोई में, चूल्हे से जलते हुए अंगार लकड़ियां लेकर के आई और सबने मिलकर के उसे जीते जी मुखाग्नि दे दी। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो विधनन्यतः। जलते हुए अंगार ला करके उसके मुख में भर दिए। तप्तांगार समूहाश्च, लोग कहते हैं किसी के बेटे ने मुखाग्नि दी, किसी की बिटिया ने मुखाग्नि दी। इसको 5-5 गणिकाओं ने जीते जी मुखाग्नि दे दी। जीते जी मुखाग्नि मिल गई, तड़प तड़प करके मर गया बेचारा। पांचों उसकी सारी संपत्ति, सारा उसका धन पैसा सब लेकर के वहां से गायब हो गई। 9 तो 11 धुंधुकारी मर गया, लेकिन मरने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली। प्रेत बना, भयंकर प्रेत, और खुद भी भटकता रहता, लोगों को भी भटकाता। गांव में बड़ा आतंक मचाया उसने, क्योंकि उसे आत्मग्लानि हो रही थी, पश्चाताप हो रहा था, कुछ कर नहीं सकता था। क्या करता, पछताने के अलावा। गांव वालों को परेशान करता, खुद भी परेशान रहता। लेकिन एक दिन उसका भाग्य कुछ खुला, उसका भाग्य ठीक हुआ, कृपा हुई भगवान की। तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे। तीर्थ यात्रा से लौट करके आए, आत्मदेव जी की हवेली में ही रुके थे। रात्रि के समय उसने भयंकर रूप दिखाना प्रारंभ किया। कभी हाथी बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी ट्रेन बन जाए, कभी दैत्य बन जाए। लेकिन गोकर्ण जी डरे नहीं। क्यों डरते भाई, भगवान के भक्त में किस बात का डर। खड़े हो गए और चेतावनी देते हुए कहने लगे कि कस्त्वम उग्रतरो रात्रो कुतोया दशामिमां किम्वा प्रेता पिशाचो वा राक्षसोऽसि सनसनः। रात्रि में ऐसे भयंकर भयानक विचित्र रूप दिखाने वाले तुम कौन हो? क्या तुम कोई राक्षस हो, कोई प्रेत हो? तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कैसे हुई भाई, बताओ। धुंधुकारी ने मनुष्य रूप बनाया। गोकर्ण जी पहचान नहीं पाए, बड़ा विकृत सा रूप था उसका, और पाप इतने थे बेचारे के कि कुछ बोल नहीं पा रहा था, खाली रो रहा था, मुंह कर रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था। गोकर्ण जी ने जल अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित जल के जो छींटे लिए तो उसके कुछ पाप घटे और वो बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं। भाई जी मैं आपका भैया हूँ, मेरा नाम तो धुंधुकारी है, धुंधुकारी नाम। और मैंने अपने पापों से ही, अपने कुकृत्यों से ही मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट किया है। अब मैं पछता रहा हूँ, मुझे प्रेत की गति मिली है और वायु का भक्षण करके मैं रहता हूँ, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। भैया मेरे इन दुखों को दूर करने का आप कुछ उपाय कीजिए, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, कुछ मार्ग बताइए। गोकर्ण जी ने कहा, भाई बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, तुम्हारी मृत्यु का जब मुझे समाचार मिला तो मैंने गया जी में तीर्थ यात्रा में था। गया जी जब मैं पहुंचा तो मैंने तुम्हारे लिए श्राद्ध किया, वहां पर तुम्हारे लिए संकल्प पूर्वक मैंने पिंडदान किया है गया जी में। गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई, बड़े आश्चर्य की बात है। धुंधुकारी बोला कि भाई जी गया जी में 1 क्या 10 क्या 100 श्राद्ध भी कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गया श्राद्ध सदेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति उपायम् अपरं किंचित् त्वं विचारय साम्प्रतम्।